नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और हमारे साथ इस वक्त हैं जाप के प्रमुख पप्पू यादव। लगातार मीडिया के बीच इस वक्त आ रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं और कि आखिर मीडिया में वो क्यों आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लगातार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव है। पप्पू जी, नहीं फिर से एक बार मीडिया के सामने आप आए हैं, वजह क्या है ये हम जानना चाहते हैं। मैंने तो कहा ना कि आप सुशासन बाबू, आप बात करते हो तो यथार्थ में क्यों नहीं करते। 15 साल आपका हो गया तो आप अपनी बात करिए। आप क्यों लालू यादव के साथ मिले थे फिर, जब इतना लालू यादव आतंकी थे, आतंकवादियों को पालते थे, तो आतंकवादियों के बदौलत आपको सरकार बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। मतलब राजनीति का गंदा और दोहरा चरित्र। लोग आपसे डिमांड कुछ भी कर रहे हैं और आप अपने 15 साल के बातों को कुछ बताएंगे नहीं। आप हमेशा बात करेंगे 15 साल पुरानी, और 15 साल पुरानी बातें हैं, जनता भूल चुकी है। यूथ कहता है कि मुझे स्कूल फीस से परेशान हूँ, तो मैंने कहा उसको माफ़ करो। ट्यूशन फीस से परेशान हूँ, मैंने कहा उसको माफ़ करो। उन्होंने कहा कि किराए, स्टूडेंट के किराए क्यों माफ़ करो। मैंने कहा कि स्कूल जितने लोग हैं, स्कूल का बिजली बिल आप माफ़ करिए। छोटे मंझले व्यापारी जितना है टोटल उसके ईएमआई, होल्डिंग, उसका जो ज़बरदस्ती आप ले रहे हो बिजली बिल, तब 3 महीना हम बंद हैं तो हमसे क्यों लोगे बिजली बिल। 24,000 26,000 का बिल हमको ठोक रहे हो तुम। जब मेरी दुकानें जब बिक्री नहीं हुई, एक तो भाड़ा पर दुकानें हैं जो आप हम खोल नहीं पाएंगे, तो आप उसको पहले माफ़ करो। जो लोग बाहर से आकर के मकान लेके किराए पर हॉस्टल चला रहे हैं, तो उसका बिजली बिल माफ़ करो ताकि वो किराया माफ़ कर सके। इस तरीके से आप ऐसे लोगों को आप मुआवजा दो। जो कलाकार हैं, आर्केस्ट्रा वाले हैं, अन्य कलाकार हैं, जो संगीत या जिस तरह के कार्यक्रम में रहते थे, उनकी 3 महीना चौपट हो गई। और जहाँ वो सिखाता था वो भाड़ा ज़्यादा है, तो आप उसके भाड़ा के साथ साथ उसकी जीविका के लिए आप कम से कम 7,000 रुपया उसके अकाउंट में डालिए। आप इसी तरीके से जितना एग्ज़ामिनेशन आपने रद्द किया है, उस एग्ज़ामिनेशन को आप ऑनलाइन करिए, या तो आप एग्ज़ामिनेशन लीजिए, यदि नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन कर। यादव जी, आप हमारे ऑफिस अभी मेरा डिमांड है ना, सिपाही और दरोगा को आपने नाश कर दिया। आप हमेशा सपने दिखाते हो, आप क्यों आप बंद कर दिए। कर दिए तो आप एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे हो फिर से। एसटीटी वाले पर आप लाठी चला रहे हो, तो आप एसटीटी वाले जब एग्ज़ाम सही हुए तो कैंसिल क्यों कर रहे हो, और कर दिए तो आप एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रहे हो। इसी तरीके से जो आज मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं कि मैं कहाँ से दूंगा बच्चों का, जो मुद्दा सबसे बड़ा है मिडिल क्लास के लोग बिजली बिल देने को एक भी नहीं देंगे। हम बिजली बिल EMI नहीं देंगे, हम होल्डिंग टैक्स नहीं देंगे। कल पूरे बिहार में मुसाल जुलूस निकलेगा। इन सवाल और मुद्दों को लेके हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, रोकेंगे नहीं। तो आप बात ये करते नहीं हो। आप 86 दिनों तक जो आदमी अपने रूम में बंद रहा, कैद रहा, जिस आदमी का चेहरा नहीं दिखा, एक लोटा एक गिलास पानी किसी गरीब को नहीं दिए, ये वही होम मिनिस्टर है वर्चुअल रैली करने वाला, दिल्ली में पर्चा बांट रहा था। और जब दिल्ली में लाठी चल रही थी, गोली चल रही थी, तब इन्होंने एक पानी नहीं दिया। ये वही चीफ मिनिस्टर है जब बिहारियों पर पूरे देश में लाठी चल रहा था तो एक भी PM से बात नहीं किया। कोटा के बच्चों को लाने के लिए इसने पैसे नहीं दिए, सभी जगह इसने रोका। हालात कितने बुरे कर दिए ना, एक कनमा डाल दिया ना, उस पर चर्चा की। मई तक बच्चों को, मजदूरों को और युवाओं को आने से इन्होंने रोका। आज भी भूख से परेशान आदमी चारों तरफ से, केरल से, सब जगह आ रहे। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी यहाँ पर बस चलाने की। पप्पू यादव बस चला रहे, काहे पप्पू यादव बस चलाएंगे, हमको क्यों खाना देना पड़ रहा है, रेलवे और ट्रेन भूखे ना। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी। क्या हो गया 11,000 करोड़ रुपया तुमने कहा कि हमने क्वारंटाइन में डाला, तो क्वारंटाइन में तो CO ने 2-2 करोड़ रुपया कमा लिया। यहाँ से स्टेशन से भर के गए, क्वारंटाइन में नाम लिखे, सबको घर भेज दिए। 2,500 रुपया तुम दे रहे थे, तो तुम वो 2,500 रुपया 44,000 रुपया होता है। 14 अप्रैल के बाद तुमने घोषणा किया कि हम 1-1 हज़ार रुपया देंगे, तो हिस्सा कितना पड़ा, 2 रुपया 80 पैसा हिस्सा पड़ा। तो कौन सा नेता बेटा बेटी, नेता का बेटा बेटी और माफियाओं का बेटा बेटी 2 रुपया 80 पैसे में खाना खाएगा। इतने जो बुरे हालात तुमने पैदा किए, और आज तक इतना निकृष्टम मुख्यमंत्री। मैं एज ए व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी का सम्मान करता हूं कि एज ए मुख्यमंत्री वर्ल्ड में आप पानी में भी गायब थे, 9 दिनों के बाद निकले, 1 मिनट के लिए गायब हो गए। चमकी बुखार में आप 12 दिनों के बाद आप आए,
बाढ़ का जब आता था तो आप गायब हो जाते थे, और आप कहते हो बाढ़ में हम देते थे, लगता है हम लोग बाप के घर से देते हैं। उसी का खजाना, जनता का पैसा। बाढ़ पैदा करने वाले कौन है? तो आज जनता जानना चाहती है कि हम परेशान हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई से ज़बरदस्ती पैसा मांग रहा है, मांग से परेशान हो रहे हैं, बिजली वाला बिल भेज के परेशान कर रहा है, होल्डिंग टैक्स के लिए परेशान है, पैसा घर में नहीं है। जो किराएदार है वो पैसा मांग रहा है बच्चों से, बच्चे कह रहे हैं मेरे घर में पैसे खत्म हो गए, किराएदार कह रहा है कि बिजली बिल मांग रहा है, हम कहाँ से पैसा देंगे? तो सरकार को चाहिए 11,000 करोड़ रुपया जो तुम दिया वो कहाँ दिया, उसकी पूरी सीबीआई इंक्वायरी हो, एसटीटी परीक्षा की सीबीआई इंक्वायरी हो, और यदि आप स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, किराया, होल्डिंग, बिजली बिल, ईएमआई आपने माफ नहीं किया तो कल से मशाल जुलूस की शुरुआत पूरे बिहार में होगी और ये आवाज़ हाई कोर्ट तक उठेगी, ये लड़ाई। ये हमारे साथ पप्पू यादव थे। जब एसडी न्यूज़ के ऑफिस में पप्पू यादव पहुंचे थे तो उन्होंने इसी मुद्दे को सबसे पहले कहा था कि हम कुछ भी हो जाए, जो गरीब छात्र यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं उनकी फ़ीस को हम माफ़ करेंगे। आज फिर पप्पू यादव ने इस पूरे बात पर मुहर लगा दी और कहा है कि सरकार ने अगर ये बात नहीं मानी तो कल से उनके द्वारा पूरे शहर में जो है वो मशाल जुलूस के जरिए विरोध प्रदर्शन किया जाए। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एसडी न्यूज़, पटना।